क्या कभी गाय कोई हुक्म दे सकती है? और फारिजुन और बिक्रुन से क्या मुराद है, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, जिस आयत को आज हम समझेंगे वो है सूरह अल बकरा आयत 68। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे गौर से सुनेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे। कुरान ही वो ज़ाब्ता हयात है कि जिसको फॉलो करके इंसान सही रास्ते पर चल सकता है, और जो लोग इंसानों की लिखी किताबों को फॉलो करते हैं वो मुख्तलिफ फिरकों और ग्रोह में बट जाते हैं। हर जमात ने अपने फिरके के मुताबिक सीरत, सुन्नत और हदीस बनाई हुई है। नाजरीन, हदीस का लफ्ज कुरान में आया है। अल्लाह ने कुरान में अपनी बात को हदीस कहा है। जब हम पढ़ते हैं सूरत नंबर 39 आयत नंबर 23, उसमें मालिक कायनात का इरशाद है कि अल्लाहु नज़्ज़ल अहसनल हदीस किताबम मुतशाबिहम मसानिया। अल्लाह ने बेहतरीन हदीस नाजिल की, किताब की बातें बहम मिलती जुलती और दोहराई हुई। और जब हम पढ़ते हैं सूरत नंबर 77 आयत नंबर 50, उसमें मालिक कायनात इरशाद है कि फबिअय्यि हदीसिम बादहु युमिनून, फिर वो इस कुरान के बाद किस हदीस पर ईमान लाएंगे। और 69/40 में फरमाया जा रहा है कि इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, बेशक ये कुरान रसूल करीम का कौल है, यानी कौल रसूल सिर्फ कुरान के अंदर दर्ज है। लिहाजा हदीस से मुराद अल्लाह की बात यानी कुरान की हर आयत है जो रसूल करीम पर नाजिल हुई और उन्होंने उसे मुकम्मल किताब की शक्ल में मदवन करके उम्मत को दिया। बस कुरान ही कौल रसूल और हदीस है। इसके बरक्स वफात रसूल के सैकड़ों साल बाद पर्शिया में रामियों ने रसूल करीम से मंसूब रवायात को पहले अक़वाल मंसूब इलर रसूल कहा, फिर उन्हें हदीस करार देकर वो खुद को मुहद्दिसीन कहलाने लगे। लिहाजा उनकी नकल करदा रवायात की हैसियत अलहामी या कतई नहीं बल्कि तारीखी है। फिर ये रावियों के यहाँ अल्फाज तहरीरी या दस्तावेजी शक्ल में नहीं थे बल्कि जुबानी तौर पर सुने सुनाए आगे से आगे नकल किए जाते थे। इसीलिए यकीनी न होने की बिना पर वो रवायात के आखिर में औ कमा काला रसूल ने यूं या ऐसे फरमाया का फिक्रा इस्तेमाल करते थे, जो जाहिर करता है कि खुद रावियों के नजदीक भी उनकी नकल करदा रवायात यकीनी और हतमी नहीं। इसलिए कामयाबी का म्यार सिर्फ कुरान, कुरान और सिर्फ कुरान है। आए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ और पढ़ते हैं सूरह अल बकरा आयत 68। पहले मरवजा तर्जमा पढ़ते हैं। उन्होंने मूसा से कहा, हमारे लिए अपने रब से इल्तिजा कर कि वो हम पर वाज़िया कर दे कि वो गाय कैसी हो। मूसा ने कहा, अल्लाह कहता है वो ऐसी गाय होनी चाहिए जो ना बूढ़ी हो और ना बछिया हो बल्कि दरमियानी उम्र की जवान हो। लिहाजा जो हुक्म तुम्हें दिया जा रहा है उसकी तामील करो। देखते हैं कि यहाँ बात क्या हो रही है। क़ालू दुअ लना, उन्होंने कहा पुकारो हमारे लिए, रब्बा का, अपने रब को, युबय्यिन लना, वो वाज़िया कर दे हमारे लिए, माहिया, क्या इसकी माहियत है। क़ाला, कहा, इन्नहु यक़ूलु, बेशक वो ये कहता है, इन्नहा बकरतुन, बेशक इसकी जो गहराई से वजाहत है, ला फारिजुन, नहीं ये लाजिम है, वला बिक्रुन, ना इसकी मिसाल है या ना इसकी कोई नजीर है, अवानुन बैन ज़ालिका, वही दरमियान में मददगार है, फफ़अलू, बस वो फेल करो, वो काम करो, मा तुअमिरून, वो जो तुम्हें मामला दिया जाता है। उन्होंने कहा कि तुम अपने रब को हमारे लिए पुकारो और फिर उसकी माहियत बयान करो कि कैसे फरमाबरदारी इख्तियार करें, क्या करें हम, यानी बाप दादा से जो अमल सारे होते जा रहे हैं उनको आसानी से क्या छोड़ सकते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि बेशक वो ये कहता है, गहराई से वजाहत है, लाजिम नहीं है और ना इसकी नजीर है। आम लोगों पर जो पूछ रहे हैं, यानी तुम्हारे लिए लाजमी नहीं है कि तुम गहराई में जाकर उसकी वजाहत चाहो, तुम तो वैसे ही सुनने वाले हो, बस तुम अकल इस्तेमाल करो कि बात जो हो रही है वो अकल के मुताबिक है या नहीं है। तुम्हारे लिए लाजिम नहीं है कि तुम गहराई में जाकर ये सोचो, और ना इसकी कोई मिसाल है कि जो अकल इतनी नहीं रखते हैं, इस बात को नहीं समझते हैं कि वो गहराई में जाएं। कोशिश करते रहेंगे तो वो आपका मददगार बन जाएगा और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता बात को समझने वाले बन जाएंगे। इसलिए कहा कि बस अमल वो करो जो तुम्हें मामला दिया जा रहा है, जब मामला समझ में आ जाए तो उसके ऊपर अमल करके दिखा दो। नाज़रीन, इस आयत में दो अल्फाज काबिले गौर हैं, फारिजुन और बिक्रुन। फारिज मादा फे रे ज़ाद, मायने लाजिम करार देना, फारिज इसमें फाइल है, मानी है फर्ज करार देना, और बिक्रुन मादा बे काफ रे, मानी सुबह सवेरे आना जाना या उठना, अव्वल वक्त कोई काम करना, इजलत करना। अब गौर कीजिए कि क्या ये कोई गाय हो सकती है, क्या
کیا کبھی گائے کوئی حکم دے سکتی ہے؟ یہ وہی مقدس گائے ہے جس کو مذہب کہا جاتا ہے اور جو کہانی قصوں اور روایات پر مبنی ہوتا ہے۔ ان آیات میں قوانین الہی پر مبنی دین کے برعکس روایات یعنی الاجلا پر مبنی مذہب کو چھوڑنے کا کہا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اس کا رواں ترجمہ یہ بنتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے التجا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ اس عقیدے کی ماہیت کیا ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ پروردگار فرماتا ہے کہ وہ ایسا عقیدہ ہے کہ جو کسی حکم کو نہ تو فرض کرنے والا ہے اور نہ ہی صبح و نو کی نوید ہے، بلکہ ان کے درمیان آنت میں سے ہے۔ بس جیسا تم کو حکم دیا جا رہا ہے ویسا کرو۔ ناظرین، ان آیتوں پہ اگر آپ غور کریں گے نا تو پھر آپ کو صحیح بات سمجھ میں آئے گی۔ روایتوں سے کبھی بھی آپ بات کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ والسلام۔